हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेशली यहाँ पे हम दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है रेस्पिरेशन क्या होता है और थोड़ा सा मैंने आपको बताया हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसके बीच में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस आते हैं हमारे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या कहता है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत कॉमन सा आपका यहाँ पे डिफरेंस है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, जिसमें एनर्जी बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पे आप दूसरी तरफ क्या देखेंगे कि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, देखिए यहाँ पे एन लग जाता है, यानी कि जो क्या होगा आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और एनर्जी बनती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनमें डिफरेंस यही है कि एब्सेंस में होता है और ये आपके जो ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस होता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। लेकिन एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, ये आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट डिफरेंस है जो कि बहुत ही कॉमन है। सेकंड डिफरेंस में आप क्या देखते हैं कि फाउंड इन ऑल हायर एनिमल्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर में आपका हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसलिए हम एनिमल्स की बात करते हैं कि जितने भी आपके हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या करते हैं, इस एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसमें कौन कौन आ सकते हैं, ह्यूमंस आ सकते हैं, जितने एनिमल्स हैं वो इसमें आएंगे, और प्लांट्स भी यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके हायर एनिमल में मिलता है। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं या फिर वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, तो उनमें यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, फाउंड इन बैक्टीरिया, तो ये आपका बैक्टीरिया में होगा। देन आपका आता है फंगस एंड समटाइम्स इन ह्यूमन मसल सेल। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखा था, जिसमें कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में हमने देखा था कि जो ह्यूमन मसल सेल होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपका लैक्टिक एसिड बनता है और आपकी एनर्जी बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, एनारोबिक जैसा कंडीशन ही बनता है, इसलिए इसे भी हम इंक्लूड करते हैं लगभग एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया होगा या फिर जो फंगस होते हैं, इनमें आपने क्या पढ़ा था, एक ईस्ट का मैंने आपको बताया था। जो ईस्ट होते हैं ये एक प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिसमें कि जो ईस्ट होते हैं वो आपका क्या बनाते हैं, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और मसल सेल के केस में आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ पे एनर्जी भी बनती है। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट में यही चीज़ देखने वाले हैं कि आखिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें एंड प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे इट्स एंड प्रोडक्ट आर, तो इसका एंड प्रोडक्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए, एक तो आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद से आपका आता है वाटर। वाटर मीन्स यहाँ पे H2O एंड एनर्जी। ये किसके फॉर्म में बनती है, ATP। तो ये ATP के फॉर्म में बनेगी। तो ये इसका एंड प्रोडक्ट होता है किसका, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं, इट्स एंड प्रोडक्ट। इसका एंड प्रोडक्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। और कौन सा अल्कोहल बनता है आपका मेजरली, इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला भी आपको देखना है, यहाँ पे C2H5OH। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी यहाँ पे बनती है। तो ये आपका जो है, इस चीज़ की अगर आप बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे होता है, ह्यूमन मसल सेल में, ह्यूमन मसल सेल। एंड ये जो आपका ऊपर में है आपका अल्कोहल किसमें बनता है, यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनती है। तो ये आपका मेजर आपको देखने को मिलता है ईस्ट में। तो ये ईस्ट में होगा, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है।
तो ये जो प्रोसेस है ईस्ट करते हैं फर्मेंटेशन, और इसी प्रोसेस में हमारा यहाँ पे इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको यहाँ पे एनर्जी भी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे क्या कहता है, इट मेनली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, तो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे होते हैं सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल होता है हमारे सेल के अंदर, और इसी सेल ऑर्गेनल्स में आपके क्या बनते हैं, मीन्स कि ये जो प्रोसेस होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, वो आपका मेजरली कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आंसर करते हैं, किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। देन फोर्थ पॉइंट आप इसका देखेंगे, इट ओनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये स्पेशली किस में आपको मिलेगा, मतलब ये प्रोसेस आपका कहाँ पे चलता है, साइटोप्लाज्म में, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देन 5 यहाँ पे आप देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। तो इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है ड्यू टू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज इसमें लिया जाता है, वो ग्लूकोज क्या होता है, मतलब पूरी तरह से उसका ब्रेकडाउन होता है, और उस ब्रेकडाउन से क्या होगा, मतलब आप जितना उसे तोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको उससे एनर्जी आपको मिलती है। तो अगर कोई चीज़ अगर आप ज़्यादा तोड़ रहे हैं तो आपको उससे जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, अगर आप उसका ब्रेकडाउन अगर अच्छे से कंप्लीट ब्रेकडाउन करा देते हैं तो आपको मोर एनर्जी मिलती है। तो इसमें एनर्जी का लेवल जो होता है वो आपका हाई मिलता है, मतलब आपको हाई एनर्जी इसमें मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी जो होगा, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होगी। देन आप इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन इसका, यहाँ पे ग्लूकोज का। तो इसमें आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, इसमें आपको कम एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ग्लूकोज है वो आपको कम एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन आपको एनर्जी दोनों ही केस में मिलती है, और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलते हैं। तो सारे में कॉमन आपको एनर्जी मिलती है, बाकी आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा बहुत क्या करता है, वेरी करता है। इसमें एक और चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एंड आप इसमें जो प्रॉपर यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है आपके बुक में वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज जो होता है, यहाँ पे ये ग्लूकोज है, और ये जो ग्लूकोज है ये आपके पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट, एंड पायरुवेट के बाद से ये आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको यहाँ पे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर मीन्स H2O, एंड आपको मिलती है यहाँ पे एनर्जी। जो एनर्जी होगी वो आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी, ठीक है। तो ये हाई, मतलब आपको एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। उसी तरफ आप इसको अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप फर्मेंटेशन का लेते हैं, फर्मेंटेशन अगर यहाँ पे कराएंगे, फर्मेंटेशन, तो इसका आपको रिएक्शन अलग मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, तो इसमें जो पायरुवेट होता है, यहाँ पे पहले ग्लूकोज का ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज है, पहले तो आपको ये जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देन पायरुवेट यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल में, इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला इसका है C2H5OH प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपको यहाँ पे मिलती है एनर्जी। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगला जो था इसमें हमारा फर्मेंटेशन के अलावा जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तब उसमें क्या होगा, आपका ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद यहाँ पे पायरुवेट, एंड पायरुवेट से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। तो इनमें आपको सब चीज़ में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है कि इन दोनों में भी आपको एनर्जी मिल रही है, और एरोबिक में भी आपको यहाँ पे एनर्जी
मिलती है। तो इस तरह से आप डिफरेंस इसमें कर सकते हैं बहुत इजी वे में, एंड ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। सो अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।